गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए सीखे थे और आज की वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट हम लोग को जो क्वेश्चंस है जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते रहता है और हम लोग को आने के चांसेस है, तो वो स्ट्रक्चर्स का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को बनाने का तरीका यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर वो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सभी का क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को देखते जाइए। इससे पहले आपका क्या है कि टेलीग्राम में एक पोस्ट कर दिया गया था, ठीक है, पीडीएफ भेजा गया था जिसमें से क्वेश्चन से भेजा गया था। तो उम्मीद है कि आप उसको पहले सॉल्व कर लिए होंगे, उसके बाद इस वीडियो को में अपना सॉल्यूशन को देखने आइएगा कि क्या आपका स्ट्रक्चर सही में सही बना है या फिर नहीं बना है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कितना मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए आएगा। और अगर यदि इसमें अगर गलती करते हैं तो समझ जाइए आपका एक बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सबसे आसान अगर टॉपिक है जो कि फ्री में मार्क्स देता है वो है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये कंपलसरी है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स आपका आएगा ही और बहुत ही आसानी तरीका से उसका क्या होता है स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एक करके जितने भी मॉलिक्यूल्स था सभी का स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे देखते हैं और सभी का पहले माइंड में आप सेट कर लीजिएगा कि कैसे बनता है। अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखे थे तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको फील हो पाएगा कि अच्छा कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग देखे थे कोई भी मॉलिक्यूल का पहले स्टेरिक नंबर निकालते हैं, उसके माध्यम से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके माध्यम से ज्योमेट्री हम लोग को याद रहता है, तो ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है तो उसके माध्यम से हम लोग क्या बोलता है कोई भी मॉलिक्यूल का सही स्ट्रक्चर्स हम लोग बना पाते हैं। तो उस तरह से जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको फील नहीं हो पाएगा, और फील नहीं हो पाएगा तो आप यहाँ पे गलती करने के ज़्यादा चांसेस रहता है आपके, और अगर यहाँ पे गलती करते हैं तो आपका फिर मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप पहला वीडियो को देख करके ही आए होंगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं XeOF2 का। तो यहाँ पे हम लोग जैसे तैसे सबसे पहले बोले थे इसका रफ में पहले काम कर लेना, उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग सही स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जिनोन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। चलो 8 दिखा दिए। अभी देखो ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन, एगो, तो एगो ऑक्सीजन को क्या करो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। फ्लोरीन कितना है, 2 गो, तो इसको क्या करेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन जोड़ देंगे। अभी तुम्हारे पास क्या बच गया, 2 गो लोन पेयर। तो अभी इसका स्टेरिक नंबर निकालो, क्या चाहिए स्टेरिक नंबर, कितना निकलेगा, तो नंबर ऑफ हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग प्लस में लोन पेयर। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितना बना है, तो एगो 2 गो, इसमें एगो सिग्मा रहता है एगो पाई रहता है, तो एक एक काउंट होगा, तो 1 2 3 गो, तो कितना हो गया 3 गो सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितना बच गया 1 और 2, तो कितना हो गया 2, टोटल कितना आ गया 5। तो स्टेरिक नंबर 5 निकला, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या चीज हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होगा, तो जानते हैं कि sp3d हो जाएगा। 3 गो P और एगो S एगो D, तो कितना हो गया 3 और 1 4 गो और 1 5 गो, हो गया खत्म। अब जानते हैं कि जो sp3d होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसका जो ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्री तुम लोग को याद करने बोले थे। ज्योमेट्री क्या होता है हम लोग को टेट्राहेड्रल होता है, सॉरी क्या होता है ट्रायगोनल बाय पैरामिडल होता है, बाय पैरामिडल होता है। ठीक है, तो ये होता है उसका क्या चीज ज्योमेट्री। अब इसका ट्रायगोनल बाय पैरामिडल का जो स्ट्रक्चर्स बनता है वो कैसे बनता है, तो आप पहले जानते हैं कि इसका क्या होता था, ऐसे बनता है और एक इधर और एक इधर, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स बनता है। और अगर यहाँ पे सबसे पहले देखे थे कि अगर एक लोन पेयर रहता था तो इधर हम लोग लोन पेयर दिखाते हैं, 2 लोन पेयर रहता है तो इसमें और इसमें दिखाते हैं लोन पेयर। तो अभी कितना लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है 2 गो। अब दोनों को कहाँ दिखाएंगे, एक इधर और इधर। तो सबसे पहले देखो इसका जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, जिनोन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे क्या दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे फ्लोरीन दिखाएंगे, यहाँ पर क्या दिखाएंगे फ्लोरीन दिखाएंगे, इधर डबल बॉन्ड के साथ क्या दिखा देंगे ऑक्सीजन, और अभी यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग को लोन पेयर 2 गो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर्स कितना का, तो XeOF2 का स्ट्रक्चर्स। इसका ज्योमेट्री क्या होता है ट्रायगोनल बाय पैरामिडल। और इसका अगर शेप की बात किया जाए, क्या चीज, इसका अगर शेप की बात किया जाए तो शेप क्या होता है इसका, तो लोन पेयर को ढक दो, ढकने के बाद ये कैसा दिख रहा है हम लोग को टी शेप, तो इसका क्या हो जाएगा टी शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है कि इसका पहले ही तुम लोग बना चुका होगा और ऐसा ही स्ट्रक्चर तुम बनाया होगा। चलो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन को। ठीक है, सेकेंड वाला का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो सेकेंड वाला क्या है तुम्हारे पास मतलब H3PO4। तो इसका क्या करेंगे, फास्फोरस तुम्हारा सेंट्रल एटम है, इसके पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन 5 गो होता है, 5 गो दिखा दो। ठीक है, ऑक्सीजन, और तुम लोग को बताएं कि अगर फास्फोरस और सल्फर अगर कहीं भी दिख गया और इसके साथ अगर ऑक्सीजन दिखा
कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ पे फास्फोरस या फिर सल्फर का है और उसके साथ अगर ऑक्सीजन दिखा तो इन लोग क्या करता है, कम से कम एक ऑक्सीजन को खुद के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड को बना लेता है। तो यहाँ पे H3PO3 में कुछ नहीं दिखेंगे, खाली फास्फोरस देखे, ऑक्सीजन देखे, समझ में आ गया, ये मतलब डबल बॉन्ड बना लेगा एक ऑक्सीजन के साथ। बाकी और ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, तो उसका वैलेंसी को देखते हुए चलेंगे और क्या क्या उसका हम लोग को सब्सिडरी एटम है उसको देखते हुए चलेंगे। लेकिन एक वो कंपलसरी है कि उन लोग क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ही ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? एक फास्फोरस और सल्फर के साथ ऐसा केस होता है, ठीक है। अब चलो, ऑक्सीजन के एक था 4 गो, एक गो दिखा दिए, अभी 3 गो था, तो तीनों को क्या करेंगे हम लोग, सिंगल सिंगल से पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। जोड़ लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के एक है, 3 गो है, और तीनों का हाइड्रोजन, मतलब हमेशा क्या रहता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिला तो हाइड्रोजन हमेशा क्या सोचता है, तो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाना चाहता है। तो अभी तुम्हारे पास कितना ऑक्सीजन था, मतलब हाइड्रोजन 3 गो था, तो तीनों क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ उन लोग कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का भी वैलेंसी पूरा हो जाता है, उसका भी वैलेंसी पूरा हो जाता है। तो अब यहाँ से देखो हम लोग को निकालना क्या है, इसका पूरा अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, उसका ज्योमेट्री से। सबसे पहले देखो इसका कितना होता है सिग्मा, ई सब, तो इसका देखो तो 1 गो सिग्मा, 2 गो, 3 गो, 4 गो और एक तो पाई है, तो 4 गो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 गो, और लोन पेयर इसके पास देखो बचा ही नहीं। अब टोटल कितना हो जाएगा, 4, और 4 जब आ जाता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। और sp3 वाला का क्या होता है ज्योमेट्री, तो इसका होता है टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तुम जानता है कैसा होता है, हम लोग को ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उसी के जैसा इसको क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फास्फोरस, इसके साथ इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब इधर तुम्हारा क्या हो गया, OH हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा OH। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चाहिए, H3PO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हें बनाना है। अब इसका शेप की बात करें, क्या चाहिए, इसका अगर शेप की बात करें तो शेप क्या लिखोगे, तो जैसा इसका पहले से यहाँ पे दिख रहा है तो उसी तरह से यहाँ पर दिख रहा है। कोई भी लोन पेयर तो था नहीं, तो लोन पेयर नहीं, तो इसका जैसा पहले ज्योमेट्री रहता है उसी तरह से इसका शेप भी हो जाता है। मतलब ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, टेट्राहेड्रल के जैसा ही दिख रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा शेप, तो टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अब थर्ड मॉलिक्यूल क्या है, तो H3PO3 है। अब क्या है, H3PO3, तो उसको देखते हैं कि वो आखिर कैसे हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनेगा। चलो, थर्ड में है H3PO3, इसका देखेंगे। फिर फास्फोरस है, इसके पास फिर जान रहा है कि 5 गो इसका इलेक्ट्रॉन, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन दिख गया फास्फोरस के साथ, तो भैया ये तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही, एक गो कम से कम। अभी ऑक्सीजन कितना बच रहा है, 2 गो और ऑक्सीजन बच रहा है, तो क्या करो, दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे सिंगल सिंगल के बाद बना लो। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के एक है 3 गो, तो तीनों को क्या करो, इसके साथ जोड़ दो, 2 गो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन जा करके सेंट्रल एटम के साथ कंबाइन कर लेगा। अब इसमें देखो अगर इसका निकालने जाएगा अस्टेरिक नंबर, तो कितना निकलेगा, यहाँ से देखो सिग्मा 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 और एक क्या चीज पाई। तो अभी भी इसका देखेगा क्या निकलेगा, 4 निकल रहा है, 2 और 3 एक 4 हो गया। इसका क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो एक भी नहीं था। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा टेट्राहेड्रल ही, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री, ओहो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3, और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर फिर उसी तरह से बनेगा जैसा तुम जान रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर उस तरह से बनाएंगे, कैसे, फास्फोरस है, ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। तो ये है तुम्हारा H3PO3 का सही स्ट्रक्चर। अब इसका शेप भी बात करेंगे, तो शेप भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों होगा, क्योंकि इसका कोई भी किसी तरह का यहाँ पे कोई लोन पेयर दिखाई नहीं दिया, तो इसका स्ट्रक्चर किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। जैसा इसका ज्योमेट्री है उसी तरह से इसका भी शेप अभी दिख रहा है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारा मॉलिक्यूल का तुम्हें बनाना सीख जाना है, ठीक है। उस वीडियो को अगर देखा होगा तो पूरा बेसिक से वहाँ पे बताया गया था कि कैसे होता है कि नहीं होता है, कैसे लोग पहचानते हैं। तो वो वीडियो देखा होगा इससे पहले वाला, तो तुम अच्छा तरीके से समझ पाएगा। IF5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन सेंट्रल एटम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 होगा। चलो 7 दिखा दिए। अभी फ्लोरीन कितना है, 5 गो, तब फ्लोरीन कितना बनाता है, सिंगल बनाता है, तो 5 के साथ जोड़ दो। क्या करेगा, यहाँ पे जोड़ दिया, 2 2 4 और 1 5, तो इसके पास क्या बच गया, एगो लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर निकालो, तो स्टेरिक नंबर निकालेगा, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 4 5 गो, 5 गो सिग्मा बॉन्ड, और देख रहा है एगो लोन पेयर है,
तो टोटल कितना हो गया 6 गो, मतलब 6 जब आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा तो क्या होता है sp3d2। देखो 3 2 5 और 1 6 हो गया। इसका अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होता है, तो 6 के लिए तुम पढ़ा था कि इसका होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे जान रहा था, तो इस तरह से तुम बना रहा था, ठीक है। तो यही होता है क्या चीज उसका ऑक्टाहेड्रल। तो चलो बना दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आयोडीन है। अब यहाँ पर भी देखो 6 गो तो है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखो एगो लोन पेयर है। भैया अब लोन पेयर को दिखावे तो दिखावे कहाँ, तो जब लोन पेयर आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि एक लोन पेयर रहेगा तो इसको या तो फिर ऊपर दिखाओ या फिर नीचे दिखाओ, तो कहीं भी दिखा दो। तो उसी तरह से तो इसका आयोडीन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर हो जाएगा, बाकी जैसा दिख रहा है उधर तुम्हारा फ्लोरीन 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 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर किसका, तो IF5 का। तो इसका अगर शेप की बात करें, क्या चीज, अगर इसका शेप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम लोग को क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा है। क्या चीज बन रहा है, स्क्वायर। और ये नीचे वाला हम लोग को क्या बन रहा था, प्लेनर, मतलब कि पैरामिडल। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पैरामिडल बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे इसका जो शेप को, तो यहाँ पे बोलेंगे कि स्क्वायर पैरामिडल। अब ये सब आखिर लिख कहाँ रहे, कैसे लिख रहे हैं, तो भैया ये सब इसी चलते लिख रहे हैं क्योंकि तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाला लेक्चर में, जहां से हम बताए, टॉपिक का नाम था कि कैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। तो उसमें हम लोग तुम लोग को बेसिक से बताएं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, कैसे स्टेरिक नंबर निकलता है, कैसे उसका ज्योमेट्री लिखते हैं, कैसे उसका शेप लिखते हैं, ये सारी चीज़ बता दिए। तो ये सब तो तुम्हें आता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ हम उसका स्ट्रक्चर्स बनाते जा रहे हैं ताकि तुम्हारा कुछ अगर गलती होगा तो वहाँ पर तुम सुधार सको उसको, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ यहाँ पे पूछा जा चुका है पहले भी और पूछेगा यही सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी देखो IF7, तो IF7 पढ़ेगा अभी, तो अभी इसको कैसे बनाएगा देखो। फिर देखो आयोडीन तुम्हारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, इसके पास फिर तुम्हारा क्या है 7 गो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अभी देख रहा है फ्लोरीन क्या है 7 गो, तो 7 के साथ अभी तुम्हारा क्या है फ्लोरीन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 7 के 7 फ्लोरीन। अब इसमें देखो स्टेरिक नंबर इसका निकालने जाएगा तुम्हारा क्या मिलेगा 7। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो तुम जान रहे हैं कि sp3d3 होगा, 3 3 6 और 1 7। इसका अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगा, तो तुम देखा था पेंटागोनल, क्या चीज देखा था, पेंटागोनल बाय पैरामिडल, पेंटागोनल बाय पैरामिडल होता था, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता था जैसे ऑक्टाहेड्रल बनाते थे उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर्स बनता था, बशर्ते एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता था। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते थे, पेंटागोनल बाय पैरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर्स बनाओ तो कैसे बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले देखो आयोडीन आ जाएगा, ऊपर भी तुम्हारा क्या रहेगा फ्लोरीन, नीचे भी क्या रहेगा फ्लोरीन, इधर भी क्या रहेगा फ्लोरीन, इधर भी रहेगा क्या चीज फ्लोरीन, इधर भी क्या रहेगा फ्लोरीन, इधर भी रहेगा क्या चीज फ्लोरीन। ये ऑक्टाहेड्रल जैसा बन गया। एक और बीच से खींच दो और यहाँ से क्या हो जाता है फ्लोरीन। तो ये है तुम्हारा क्या चीज IF7 का स्ट्रक्चर्स। इसका अगर शेप की बात करेंगे, क्या चीज, अगर शेप की, अरे भैया तो शेप जैसा यहाँ पे ज्योमेट्री वैसा ही था, यहाँ पे कोई लोने पेयर नहीं है, तो इसी चलते इसका भी क्या हो जाएगा सेम यही वाला हो जाएगा, ठीक है। पेंटागोनल बाय पैरामिडल इसका शेप हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब आगे मॉलिक्यूल का बात करते हैं कि उन लोग का कैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं। चलो अवर है तुम्हारा XeOF4, XeOF4 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जीनोन है, इसके पास कितना जानता है 8 गो इलेक्ट्रॉन, 8 दिखा दो। चलो ऑक्सीजन के एक है, एगो है, तो भैया एगो यहाँ पे और डबल बॉन्ड के साथ बना दो। आगे देखो फ्लोरीन के एक है 4 गो, तो चारों के यहाँ पे फ्लोरीन 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 बना दो। अभी तुम्हारे पास क्या आ गया, एगो लोन पेयर आ गया। क्या आ गया, एगो लोन पेयर। तो अभी यहाँ पे इसको बनाने जाएगा तो अरे वहाँ पे IF2 बनाए थे, मतलब कि F2 शायद बनाए थे कि F4 यहीं पे लेके चले थे, छोड़ो जैसा भी होगा, शायद वहाँ पे F2 का ही लेकर के बनाए थे। हाँ F2 ही बनाए होंगे, हाँ तभी तो लोन पेयर आ रहा था, हम सोचे कि कहीं यही वाला तो नहीं बना दिए। चलो ये हो गया। अभी इसमें देखो अस्टेरिक नंबर निकालो, तो अस्टेरिक नंबर यहाँ पे निकालेगा क्या हो जाएगा, 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, 4 गो सिग्मा, 5 गो सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे 5 गो सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 6 गो। अब 6 हो गया तो इसका कैसे निकलता है, तो तुम जानता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या चीज हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका होता है क्या चीज, तो sp3 और d2 होता है। और इसका अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो क्या होता है हम लोग को ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। और फिर यहाँ पे देखो इसका शेप कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल का, अरे तो बहुत अच्छा तरीके से इसमें वाकिफ है कि नहीं, कि ऐसे बनता है। चलो इसको बना दो। तो यहाँ पे देखो जेनॉन, अभी देख रहा है कि एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को ऊपर दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ। तो ये सब केस तुम पहले पढ़ चुका है इसका पिछले वाले लेक्चर में ही। तो इधर क्या हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन। तो ऐसे करके इसका क्या बन जाएगा, हम लोग को स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है तुम्हारा S8। अब ये देखो, ये एग्जांपल जो है S8, इसका अलग से तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये हम लोग को क्राउन शेप का हम लोग को बनता है, मतलब कि जो मुकुट होता है उसके जैसा बनता है। अब कैसे बनता है, सो देखो, इसमें हम लोग जो बनाएंगे वो इस तरह से, सल्फर होता है, सल्फर, सल्फर, फिर यहाँ से होता है सल्फर, फिर यहाँ होता है सल्फर। इसको याद कर लेना, ठीक है, कि इसका जो होता है वो मुकुट के जैसा हम लोग को क्या बनता है, स्ट्रक्चर्स इसका बनता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एक और आ जाता है हम लोग को क्या चीज, ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सल्फर। ठीक है, उसके बाद एक वो सल्फर यहाँ पे आ जाता है, खत्म कहानी। फिर एक आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा सल्फर, और यहाँ से ऐसे। तो अभी देख रहा है एक मुकुट के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे एक मुकुट के जैसा दिख रहा है ना। तो इसी चलते इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्राउन वाला हम लोग को क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है। कितना सल्फर है, 8 को दिखना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को सल्फर दिख गया। तो ये वाला स्पेशल तरीका से तुम याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि S8 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये क्राउन शेप का होता है, तो इसका तुम याद रख लेना। ठीक है, तो ये अलग से इसको याद रख लेना। 5 को ऊपर रहता है, 3 को नीचे रहता है, तो इसको क्या करना, मुकुट के जैसा बना देना। तो ये था तुम्हारा S8 का। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इसका, किसका, H3PO2 का। तो H3PO2 मतलब कि फास्फोरस है, इसके पास फिर जान रहा है कि 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। चलो दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, तो एक भैया ये तो पक्का है, फास्फोरस आ गया तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही। अब साथ ही साथ देखो, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 3 गो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चल जाएगा। अभी तुम्हारे पास हाइड्रोजन 3 गो था, तो एक गो चल गया, तो अभी 2 गो बचा है, तो इसके साथ हाइड्रोजन चल जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन चल जाएगा। तो अब इसका देखो स्टेरिक नंबर निकालने जाओ, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 और एक 4 बनेगा, तो 4 को निकल जाएगा इसका स्टेरिक नंबर। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब इसका शेप की बात करें, मतलब स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे भैया, तो ऐसे नहीं होगा। चलो इसको बनाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा फास्फोरस डबल बॉन्ड, इधर हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा OH हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। अगर इसका शेप की बात करेंगे तो शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो शेप इसका फिर हो जाएगा टेट्राहेड्रल ही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे किसका, तो H4O2O7। इसका समझना पहले अच्छा तरीका से, क्योंकि ये नया तरीका से तुम लोग को आया, ये सब तो आसान था, तो इसी चलते बना लिया होगा। अब यहाँ से तुम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत लोग इसको गलत स्ट्रक्चर्स बना करके आ जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह का पूछने के चांसेस रहता है। तो H4P2O7, तो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम तुम्हारा फास्फोरस है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर एटम देखेगा तो फास्फोरस ही है। तो फास्फोरस 2 गो है, तो भैया अगर क्या करना पड़ेगा, 2 गो तुमको दिखाना पड़ेगा। दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ऑक्सीजन दिख रहा है, तो भैया क्या करेगा, ये दोनों का दोनों तुम्हें क्या करेगा, ऑक्सीजन दी तो हड़प लेगा। अरे हड़प लेगा कि नहीं। अभी देखो फिर तुम्हारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा क्या चाहेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। तो अभी देखो 2 गो तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा दिया, अभी बचा कितना, 5 गो तुम्हारे पास ऑक्सीजन दिखेगा। अब 5 गो है, तो ऐसा करो, एक इसके साथ फिर से ऑक्सीजन लगा दो, एक और ऑक्सीजन लगा दो, इसके साथ भी एक और लगा दो। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, 4 मतलब 3 3 6 हो गया। अभी भी तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन बचा है। हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ जुड़ना चाहता है, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ से देखो फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो तो हो गया, अभी एक बचले है। उसी तरह से इसमें भी ऑक्सीजन देखो तुम्हारा 6 गो कंप्लीट हो गया, 1 बचा हुआ है। और हाइड्रोजन देखो दोनों का दोनों खत्म, मतलब चारों का चारों खत्म हो चुका है। तो अभी क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐसे इसके साथ जोड़ करके निकाल देना। तो अभी देखो दोनों के पास क्या हो जाएगा, इसके पास भी देखो 5 बॉन्ड कंप्लीट है, और इसके पास भी देखो 5 बॉन्ड कंप्लीट है। ऑक्सीजन भी सारा खत्म हो गया, फास्फोरस भी दोनों खत्म हो गया, चारों का चारों हाइड्रोजन भी खत्म हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग किसका बनाने जा रहे हैं, H4P2O7। तो अभी ये तो हम लोग जैसे तैसे बनाए, अभी इसका क्या कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स बनाना है कि वो आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखो इसका भी हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जिस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेगा उसी तरह से उसको भी अरेंज करेंगे। और लगना चाहिए हम लोग को वो किसके जैसा आ रहा है, ज्योमेट्री इस सब को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो सबसे पहले देखो इस फास्फोरस का निकालेगा, तभी देखो 1 गो सिग्मा बॉन्ड, 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसमें भी देखो 1 गो 2 गो
3 गो 4 गो, 4 गो इसमें भी, मतलब कि 4 गो अगर तुम्हारा स्टेरिक नंबर निकालता है तो इसका मतलब हो जाता है क्या हो गया, sp3। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके जैसा होगा, अगर इसका ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वो हम लोग को टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर तो समझ ही गया है कि इस तरह से हम लोग को होना चाहिए, अरे इसी तरह से ना होना चाहिए। तो इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह से होना चाहिए और इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। तो दोनों को स्ट्रक्चर्स को मिला करके हम लोग को ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, चलो इसको सही से बनाते हैं, ठीक है, इसको सही से बनाते हैं। कैसे बनेगा, सो सबसे पहले देखो यहां पे हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सीजन, ठीक है, इधर से हो जाएगा तुम्हारा OH हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा OH हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे फास्फोरस था, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा OH हो जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा OH हो जाएगा। अब जो यहाँ से ऑक्सीजन जो खींच रहे थे उसको भी हम लोग को ऐसा जोड़ना है ताकि तुमको लगना चाहिए हाँ वो टेट्राहेड्रल जैसा बन रहा है। अब ये देखो कंप्लीट, अगर इधर हम ढक देते देखो ये टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है, इधर अगर ढक देते तब भी ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, टेट्राहेड्रल के जैसा दिख रहा है। तो ये फाइनली जो दोनों का दोनों स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो टेट्राहेड्रल को फॉलो करते हुए बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया उसका क्या चीज, ओरिजिनल हम लोग को स्ट्रक्चर। क्या यहां तक समझ में आ गया, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनता है सो। तो इस तरह से हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए बनाना है कि आखिर उसका स्ट्रक्चर बनेगा तो बनेगा कैसे। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा तरीके से ये सब समझ में आ रहा होगा। चलो अब ये देखो, ये तो और कॉम्प्लेक्स तुम्हारे लिए हो जाएगा कि HP वो 3 है और यहाँ पे तीनों का तीनों फिर किसे क्या है, होल 3 है। तो इसका मतलब अगर इसको तोड़ेगा तो तोड़ने के बाद तुमको इस तरह से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो H3 ये गुना हो जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, P3 भी हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 गो। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाना है, फास्फोरस के दिख रहा है 3 गो बन रहा है, तो हम लोग रफ में पहले काम कर लेंगे कि फास्फोरस को कहीं भी 3 गो दिखा दो। चलो यहाँ पे 3 गो दिखा दिए। अब क्या करना, ऑक्सीजन भैया दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सभी का सभी क्या करेगा, एक का गो तो कम से कम यहाँ पे बनाएगा ही बनाएगा स्ट्रक्चर, मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन 3 को खत्म हो गया, 6 का भी बचा हुआ है। तो अभी क्या करो, इसके साथ फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके इस तरह से OH और OH बना लो, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इस तरह से OH इस तरह से बन जाएगा और इसका इतना ही रहने दो। अभी हाइड्रोजन के एक था 3 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो कंप्लीट हो गया। फास्फोरस 3 गो था, तीनों का तीनों दिखा दिए। ऑक्सीजन के एक था 9 गो, तो अभी दिखाया कितना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो दिखाया, मतलब 3 गो भी बचा हुआ है। अब 3 गो कैसे तुम बनाएगा, तो इसको इस तरह से कंबाइन कर दो, यहाँ से कर दो, फिर यहाँ से एक और ऑक्सीजन के साथ और इसका क्या करो, एक और ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दो। तो इस तरह से तुम करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, तुम्हारा अच्छा से स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, इसको देखेगा तो यहाँ पे देखो फास्फोरस का भी 5 बॉन्ड कंप्लीट होगा, 2 3 4 5। इसका भी देखो 1 2 3 4 5 गो, इसका देखो 1 2 3 4 5 गो, तीनों का तीनों फास्फोरस भी आ गया। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 3 को हाइड्रोजन भी आ गया। ऑक्सीजन देखेगा तो पूरा ऑक्सीजन भी 9 गो हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ओरिजिनल बनाएगा उसको देखो। तो ये जो फास्फोरस है इसमें देखो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसी तरह से सभी मिलेगा। इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4। इसका मतलब इसका जो निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा। और इसका अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या निकलेगा, फिर से टेट्राहेड्रल ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब टेट्राहेड्रल के जैसा है, सभी को स्ट्रक्चर्स लगना चाहिए कि सभी का सभी अरेंजमेंट कैसा है उसका, टेट्राहेड्रल के जैसा ही है, ठीक है। तो अब इसको सोचो कि कैसे इसको शो करवाओगे उसके जैसा, ठीक है। तो इसको शो करवाने के लिए तुम्हारे पास इस तरह से बना सकता है इसको, ठीक है। देखो अब कैसे बनाएगा शो, तुमको लगना चाहिए हाँ सारा का सारा क्या है, टेट्राहेड्रल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो फास्फोरस हो गया, यहाँ भी फास्फोरस हो गया, यहाँ भी फास्फोरस हो गया, लगना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसको क्या करो, सो देखो इधर से तुम ऑक्सीजन को जोड़ दो, इधर से तुम ऑक्सीजन को जोड़ दो, इधर से तुम क्या करो ऑक्सीजन को जोड़ दो। अभी तक तुम समझ रखे यहाँ से भी तुम्हारा क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था, तो चलो इसको भी जोड़ दो, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ भी जुड़ रहा था, ठीक है। अब जो तुम्हारा OH बन रहा था उसको यहाँ पे OH दिखा दो और इसका भी क्या कर दो, इधर से तुम OH दिखा दो, इसका भी इधर से क्या दिखा दो, OH दिखा दो। अब देखो अगर इधर से तुम देखेगा तो क्या यहाँ पे टेट्राहेड्रल इस सब मुन दो,
ढकने के बाद देखेगा तो ये क्या हम लोग को टेट्राहेड्रल के जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अगर इधर सब कुछ ढक दो तो ये भी कैसा दिख रहा है? देखो इधर एक ऊपर, इधर देखो 3 को नीचे, तो वैसा क्या हुआ टेट्राहेड्रल। इसको भी देखो उल्टा बना दिए तो इधर देखो ये ऊपर हो गया और ये तीनों क्या है नीचे। तो देखो ये ओवरऑल जो हम लोग को बना, ये हम लोग को क्या बना है? टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है सारा का सारा यहाँ पे फास्फोरस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहा था कि HPO3 का होल 3, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बन रहा है, या फिर उसको तोड़ के भी दे सकता है H3P3 और 9 ऐसा भी दे सकता है। तो ये हो गया उसका क्या चीज? फाइनल स्ट्रक्चर्स। तो उम्मीद है तुमको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे हम लोग बात करते हैं इसका। अरे यहाँ तो कंपाउंडे खत्म हो गया ना। चलो और हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे। अब देखो आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किसका बात करना है? 11 नंबर में क्या था? H2SO4। तो इसका बनाएगा कैसे? तो सल्फर हो गया। अब इस सेंट्रल एटम इसका कितना हो जाएगा? 6 गो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऑक्सीजन, और बोले थे कि सल्फर अगर दिखा या फिर फास्फोरस था, अगर उसके मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारा एक भी ऑक्सीजन दिखा तो क्या करेगा? सबसे पहले तो एक हड़प लेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हो भी सकता है डबल बॉन्ड, नहीं भी हो सकता है अलग के बाद। जैसे यहाँ पे 3 गो ऑक्सीजन बचा है, अब तीनों का तीनों हो भी सकता है उसके साथ डबल बॉन्ड और नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है? 2 गो, और दोनों का दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहेगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या करो? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ लो। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 गो बचा है, अभी देखो तुम्हारे पास ऑक्सीजन के हो गया 3 गो और एक बचा हुआ था, तभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ उसको बना लेगा। अब इसका देखो अस्टेरिक नंबर निकालो, तो अस्टेरिक नंबर निकालेगा तभी क्या निकलेगा? देखो 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, 4 गो सिग्मा। तो अभी भी तुम्हारा क्या निकल गया? अस्टेरिक नंबर 4। इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा, क्या चीज? ज्योमेट्री। अरे समझ गए ना कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। अब इसका कैसा स्ट्रक्चर्स होगा? तो इसको बना दो। कैसे बनाएगा? सल्फर हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर मान के चलो ऑक्सीजन बना दिया, यहाँ पे तुम्हारा OH बना देगा और इधर क्या बना देगा? OH। तो ये हो गया उसका क्या चीज? स्ट्रक्चर्स हो गया। कितना आसान था? H2SO4 का स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनता है। चलो फिर हम लोग चलते हैं आगे का कंपाउंड का। जब तक तुम ज्योमेट्री सब पढ़ा नहीं रहेगा तब तक इसको बना ही नहीं पाएगा। चलो फिर इसको देखो HCl का कैसे बनाएगा? क्लोरीन है, इसका कितना होता है? 7 होता है, तो 7 को यहाँ पे दिखा दो। हो गया। अभी देखो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है से ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहेगा, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखो कितना ऑक्सीजन बचा है? 3 गो, तो तीनों का तीनों यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ बना लेगा। अब देखो यहाँ पे 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, 4 गो सिग्मा, मतलब कि फिर अस्टेरिक नंबर कितना निकल गया? 4, मतलब कि sp3 निकल गया हाइब्रिडाइजेशन। और इसका ज्योमेट्री क्या होता है हम लोग को? टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हो गया हम लोग को ज्योमेट्री। अब इसका स्ट्रक्चर्स बनाएगा तो कैसे बनाएगा? तो बना दो। यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर बना दो डबल बॉन्ड, इसी तरह से बना दो। यहाँ पे 2 है फिर से डबल बॉन्ड, और इधर क्या बना देगा? तुम्हारा OH। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? टेट्राहेड्रल, जो कि तुम्हारा किसका था स्ट्रक्चर्स? HClO4 का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें बनाना है। अब उसी तरह से नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या है इसके आगे? हम लोग को है HClO3 है, तो अब क्या बनाएंगे? Cl है, फिर यहाँ पे देख रहा है 7 को होता है, इसका 7 को बना दिया। ठीक है, अभी देख रहा है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी था, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ना चाहेगा? ऑक्सीजन के साथ। चलो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ दिए। ठीक है, अब आगे देखो तुम्हारा क्या है? अभी 2 गो हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 2 मतलब कि ऑक्सीजन, तो दोनों की जगह क्या हो जाए? यहाँ पे बना दो इस तरह से। अब ये तुम्हारा क्या बच गया? लोन पेयर। अब देखो इसका जो निकालेगा तुम अस्टेरिक नंबर, तो अभी भी तुम्हें 4 ही मिलेगा। क्यों? कि देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो सिग्मा बॉन्ड और 1 गो लोन पेयर। चलो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा तो तुम्हारा क्या मिलेगा? sp3। और इसका अगर ज्योमेट्री की बात करेगा तभी तुम्हें क्या मिलेगा? वही टेट्राहेड्रल ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे जानता है? अब जान ही गया था। अब इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कहाँ दिखाते हैं हम लोग? ऊपर दिखा देते, तो ऐसे करके तुम दिखा देगा, और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा? O लिखा जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा OH। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, जो कि तुम्हारा क्या था? मॉलिक्यूल क्या था हम लोग को? HClO3 था। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे का कंपाउंड का बात करते हैं। वो बहुत आसान रहता है, बस इतना ही हम लोग को बनाना, इसी से हम लोग को मार्क्स पूरा उठता है। चलो ये क्या है हम लोग को? HClO2। इसका कैसे बनाएंगे? फिर यहाँ पे देखो Cl, इसके पास कितना है हम लोग को? 7 वो है। चलो दिखा दिया। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, भैया तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, जोड़ दिया यहाँ पे। चलो अभी एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा हुआ था, चलो यहाँ पे दिखा दिया। अब कितना यहाँ पे बच गया? 2 लोन पे। अब इसका स्टेरिक नंबर निकालो, तो 1 गो, 2 गो, और क्या हो जाएगा स्टेरिक नंबर में?
कि 2 गो सिग्मा बॉन्ड और प्लस में 2 गो क्या हो जाएगा लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 4 गो। इसका मतलब फिर क्या निकल गया sp3। और इसका जो ज्योमेट्री बात करेंगे तो अभी भी तुम्हारा क्या निकल गया टेट्राहेड्रल ही बन गया। समझ में आ गया ना, मैक्सिमम तुम्हारा टेट्राहेड्रल बन रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखो इसका स्ट्रक्चर। अब दो को यहाँ पे लोन पेयर है, तब क्या दिक्कत है, हम लोग तो दिखाना सीख गए थे कि कैसे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा दिया, एक यहाँ पे लोन पेयर को दिखा दो। यहाँ पे तुम क्या दिखा देगा, ऑक्सीजन है तुम्हारा डबल बॉन्ड के साथ, और इधर तुम्हारा क्या है OH, ये हो गया। इसका अगर शेप की बात करेंगे तो शेप तो तुम खुद लिखना जान गया है। कैसे, ये दोनों को हटा दो तो ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, V शेप के जैसा दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा V शेप हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, तो ये सब तो तुम पहले से ही जान गया। सिर्फ हम लोग ये स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे होता है। तुम तो खुद बना लिया होगा, पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये सारा चीज़ तुमसे बन गया होगा। ठीक है, बस यहाँ पे मैच कर लो तुम्हारा सही था कि नहीं। अभी देख रहे हैं H2CO3, तो इसका देखेंगे कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका कितना होता है 4 गो होता है वैलेंस शेल में, कितना होता है वैलेंस शेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन 2 गए तो भैया दोनों हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। चलो यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना था 3 गो, 2 गो खत्म हो गया, तभी इसके साथ क्या कर लेगा डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इसका देखो कितना निकालेगा, एक गो सिग्मा बॉन्ड, एक गो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, कितना निकालेगा 3 गो। इसका मतलब स्टेरिक नंबर में क्या निकलेगा तुम्हारा 3 गो निकलेगा। इसका मतलब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा sp2 निकलेगा, 2 गो और 1 गो 3 गो हो गया। इसका अगर ज्योमेट्री की बात करेगा तो ज्योमेट्री क्या निकलेगा तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर निकलेगा। क्या निकलेगा ट्रायगोनल प्लेनर, ये सब याद है ना रे। चलो अब ट्रायगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो तुम पहले ही जान गया है, ऐसे बनता है। ठीक है, सभी के बीच में 120 डिग्री होता था, वो सब जानवे करता है। तो यहाँ पे इसको दिखाना है, हालांकि वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही बना दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे चलता है, ओरिजिनल यहाँ पे बनते चल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से ऑक्सीजन दिखा दो, इधर तुम क्या दिखा देगा OH दिखा दो, और इधर क्या दिखा देगा OH। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज sp2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब कि HCO3 का H स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा करके इसका ज्योमेट्री भी देखोगे और शेप भी देखोगे सेम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर किसी तरह का है ही नहीं। चलो हो जाएगा नील। चलो अब नेक्स्ट वाला, वो बहुत आसान आसान कंपाउंड रहता है जी, तुम ऐसा। चलो यहाँ पे XeOF4, ये चीज हम पहले ही बना चुके हैं, दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। चलो XeO2F2, ये हम लोग को शायद नहीं बनाया पहले, चलो इसको बना लेते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग को जेनॉन, इसके पास कितना होता है 8 गो इलेक्ट्रॉन, तो 8 गो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। चलो अभी देख रहे हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो भैया फ्लोरीन के साथ थोड़ी कंबाइन होगा, तो ये मतलब 2 गो है तो दोनों जोड़िए लेगा। फ्लोरीन 2 गो है तो इसके साथ कितना हो जाएगा फ्लोरीन भी जुड़ जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बच जाएगा एगो लोन पेयर, तो इसका निकालेगा तो एगो सिग्मा बॉन्ड, 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो सिग्मा बॉन्ड और एगो लोन पेयर, तो टोटल कितना निकल गया 5 गो तुम्हारा स्टेरिक नंबर। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या निकल जाएगा sp3d निकल जाएगा, 3 और 2 5। अब इसका स्ट्रक्चर देखेगा तो तुम्हारा कैसे बनता है इस तरह से, अरे ऐसे नहीं बनता है। और एक लोन पेयर बनता है तो लोन पेयर को कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। चलो इसको बना दो, इसको बनाएगा तो कैसा होगा जेनोन हो गया। ठीक है, इधर हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन, इधर क्या हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, एक साइड हम लोग को, दोनों साइड हम लोग को क्या दिखाना है ऑक्सीजन को। चलो इधर हम लोग दिखा देते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा लोन पेयर को दिखाना है, तो यहाँ पे क्या कर देगा ऐसे करके कंप्लीट। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो अब इसका अगर मान के चलो शेप लिखना पड़ेगा, तो शेप में तुम गड़बड़ा जाएगा का रे, पीछे तो रिवीजन करके आया है। शेप क्या हो जाएगा, इसको ढक दो, ढक देगा तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है सीसॉ जैसा दिख रहा है, झुलवा जैसा। चलो तो ये क्या हो जाएगा सीसॉ हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, खत्म कहानी शेप। ठीक है, अब फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तुरंत अगर एक क्वेश्चन हम लोग को मिनट भर भी नहीं लगता, तुरंत बन जाता है। देखो N2O5, अब इसका कैसे बनाना है, नाइट्रोजन के एक निकल गया तुम्हारा, 2 निकल गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 5 गो रहता है, क्या चीज रहता है 5 गो। इसके पास भी कितना होगा 5 गो होगा। चलो बना दिए। अब देखो सबसे पहले कि ऑक्सीजन के है 5 गो है, ऑक्सीजन के है 5 गो। अब 5 गो तुमको कंबाइन करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एगो, तो इसके साथ भी ऑक्सीजन चल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत होगा का, अरे यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अगर ये दोनों के बीच में अगर एगो डाल देते हैं तब भी काम बन जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे काम बन जाएगा। अब तुम्हें क्या है यहाँ पे कि 2 गो तो और यहाँ पे हम लोग को दिखाना है, 3 गो तो दिखा दिया, 2 गो और तुमको दिखाना पड़ेगा। अब 2 गो तुम यहाँ पे दिखाएगा तो दिखाएगा कैसे,
यहाँ पे 2 को दिखाएगा तो दिखाएगा कैसे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है ऑक्सीजन के साथ, इन लोग के ऊपर चार्ज हो जाता है। अब ऐसा नहीं 2 बना देगा तो 5 को बना देगा, अरे 5 को नहीं बनाता है, 3 का ही मैक्सिमम बनाता है। अगर तुमको बनाना है तो 4 तक बनाता है नाइट्रोजन, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर तुम लोग पढ़ा होता क्या चीज़, केमिकल बॉन्डिंग, क्या चीज़ पढ़ा होता, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि कहाँ का है, क्लास 11th का चैप्टर है। तो उन लोग अच्छा तरीके से इसको फिल कर पाता है कि मैक्सिमम तुम्हारा कितना बना सकता है, 4 ही बना सकता है। वो भी अगर 4 को बनाना है तो एक उन लोग क्या करता है, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था दोनों इसी को शेयर कर देता है और वहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया ना। तो इस मैक्सिमम कितना बॉन्ड दिखा सकता है, 4 को ही यहाँ पे दिखा सकता है। तो अब ऐसा नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिखाएं, अरे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे इसी का इलेक्ट्रॉन दोनों पास आ जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आया, इस तरह से। तो ये सब बाद में समझना, इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। अभी इसका क्या करना है, सही स्ट्रक्चर्स बनाना है। अब देखो यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो दिखा, इसका लोन पेयर तो एक को दिखा नहीं। अब 3 गो है भैया, तो 3 गो है तो इसका कैसे बनाएगा, तो इसका स्टेरिक नंबर जो निकाल रहा है वो कितना निकल गया, 3 निकल गया। इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा, अरे समझ गए, 3 गो है तो इसका क्या हो जाएगा, sp2, और इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग को, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। और ट्रायगोनल प्लेनर का तुम तो ऐसे दिखा देता था, ठीक है, तो इसी तरह से उसको भी दिखाना पड़ेगा। कैसे, तो उसी तरह से कंबाइन करके देख। तो यहाँ जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बीच में रहने दो, बाकी इसको क्या कर दो, अच्छा से एडिट कर लो। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ से नाइट्रोजन, ऐसे करके दिखा दो। और इधर से क्या कर दो, ऑक्सीजन और इधर से ऑक्सीजन, यहाँ से उसी तरह से ऑक्सीजन और यहाँ से ऑक्सीजन, बन गया ट्रायगोनल प्लेनर का। तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर किसका, N2O5 का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो अलग तरीका से बनता है ना, इन लोग को जरूर से जरूर देख के जाना, क्योंकि यही सब हम लोग को मैक्सिमम पूछने का चांसेस रहता है। वो भी तो चाहेगा ना कि तुम फंसो, इतना आसानी से कैसे दे देगा नंबर, ठीक है। चलो, उम्मीद है तुमको बहुत अच्छा तरीके से फील हो पा रहा होगा कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स का बना रहे हैं। सो अभी किसका बनाने जा रहा है, XeF2 का। तो इसका कैसे बनेगा, ये तो बहुत आसान बनेगा। इसका कितना होता है, 8 गो होता है। चलो 8 दिखा दो। फ्लोरीन है क्या गो, 2 गो, तो भैया 2 तो ही बनेबे करेगा रे, 2 बना लिया। बाकी सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। चलो इसका स्ट्रक्चर्स बनाओ। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टेरिक नंबर निकालो। तो 1 2 3 4 5 गो निकल गया तुम्हारा क्या चाहिए, स्टेरिक नंबर। इसका मतलब कैसे निकाल रहे समझ में आया, 3 गो लोन पेयर और 2 गो सिग्मा बॉन्ड, 5 गो हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम जानता है क्या होता है इसका, ट्रायगोनल बाय पैरामिडल। क्या होता है, ट्रायगोनल बाय पैरामिडल, ट्रायगोनल बाय पैरामिडल। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इस तरह से होता है। अब लोन पेयर के है 3 गो है, तो 3 गो तो एक यूँ दिखा देना, यहाँ भी दिखा देना और यहाँ भी दिखा देना। चलो इसको दिखा दो, मतलब यहाँ पे जेनोन हो जाएगा, ऊपर नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो इस तरह से तुम यहाँ पे लोन पेयर को दिखा दो और इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 लोन पेयर रहेगा कहाँ दिखाएंगे, 1 रहेगा कहाँ दिखाएंगे, 3 को आ जाएगा तो कहाँ दिखाएंगे, खत्म हो गया इला। चलो इसका अगर मान के चलो शेप पूछ देगा, मान के चलो शेप पूछ देगा तो कैसे बताएगा, लोन पेयर को ढक दो, देख रहा है एगो सीधा दिख रहा है, सीधा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर बोलते हैं। तो इसका कैसा हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। क्या कोई टफ है का, नहीं रे। चलो फिर हम लोग चलते हैं आगे का, क्या है अभी, H2S2O7। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हट के है, 2 को अगर रहता है तो मतलब थोड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। सल्फर के है 2 गो, तो यहाँ पे सल्फर 2 गो लिखेंगे। चलो, और ऑक्सीजन दिख रहा है भैया, तो क्या करता था, तुमको पहले से बताया कि सल्फर अपने आप में क्या करेगा, एक तो ऑक्सीजन वो लोग छीन के ही रखेगा डबल बॉन्ड के साथ। अब आगे देखो, अभी इसका जान गया कि 2 तो खत्म हो गया, अभी इसके पास कितना बचा है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है रे, 2 2 4 2 6 गो, 2 यहाँ पे चल गया, 2 4 गो और 2 गो 6 गो अभी बचा हुआ। चलो अभी और क्या करेगा, हाइड्रोजन के गए 2, और दोनों हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि हम ऑक्सीजन के साथ जोड़े, तो एक इसके साथ जोड़ दो OH, तो इसमें जोड़ रहे तो इसमें भी तो बराबर का हिस्सेदारी देना पड़ेगा। चलो खत्म कर। अब यहाँ पे क्या करेगा, अभी हाइड्रोजन दोनों खत्म हो गया, सल्फर भी दोनों खत्म हो गया, ऑक्सीजन के हो गया 1 2 3 4 गो, अभी ऑक्सीजन के एक बचा हुआ है और 3 गो, तो 3 गो बचा हुआ है। क्या करो देखो, ये जो यहाँ पे 2 के इलेक्ट्रॉन था, इससे हम लोग एक ऑक्सीजन इसको जोड़ दो, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से मिला करके एक ऑक्सीजन, और ये दोनों के बीच में क्या कर दो, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, बस बन गया। देखो 7 गो ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो खत्म, हाइड्रोजन 2 गो तो 1 गो और 2 गो हाइड्रोजन खत्म, सल्फर 2 गो तो 1 गो और 1 गो 2 गो खत्म हो गया सल्फर। अब इसका हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालो,
तो स्टेरिक नंबर निकालेगा तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गया। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका ज्योमेट्री होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर जान ही रहा है कि ऐसे बनेगा, तो उसी जैसा इसको भी हम लोग को शो करना है। तो कैसे बनाएगा इसको, चलो तो इसको बस इस तरह से बना दो, सल्फर है, इधर ऑक्सीजन दिखा दो, इधर तुम्हारा OH हो जाएगा, इधर तुम्हारा O हो जाएगा, यहाँ से तुम दिखा दो O और इस तरह से तुम्हारा सल्फर को जोड़ दो, ताकि तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिख जाएगा पूरा टेट्राहेड्रल। दिख रहा है टेट्राहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी टेट्राहेड्रल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। समझ में आ गया यहाँ पे। चलो तो ऐसे बनेगा तुम्हारा क्या चीज, H2SO7 का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम लोग ये वाला XeF6 का कैसे बनेगा। ठीक है, देखो इतना तुम लोग को मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस कर दे रहे कि इससे बाहर आएगा भी नहीं, और यही सब हम लोग को क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। अगर तुम क्वेश्चन बैंक को भी देखना है तो देख लेना। यहाँ पे देखो 8 गो इसका इलेक्ट्रॉन होता है, 8 दिखा दो जेनोन का। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है 6 गो, तो 6 से साथ क्या करेगा, ये सिंगल सिंगल बना लेगा। और अभी क्या बच गया तुम्हारे पास, लोन पेयर। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा, मतलब अस्टेरिक नंबर, तो अस्टेरिक नंबर में पता चलेगा क्या चाहिए कि 6 गो सिग्मा बॉन्ड और 1 गो लोन पेयर, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करेगा तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा sp3d3 निकल जाएगा। इसका अगर ज्योमेट्री की अगर बात करेगा तो ज्योमेट्री तुम्हारा क्या होता है, तो तुम देखा तो वहाँ पे कि पेंटागोनल था, क्या था, पेंटागोनल बाय पैरा मिडल, तो ये था क्या चीज उसका ज्योमेट्री, तो उसी जैसा दिखाना है। अब यहाँ पे देखो हम लोग तो जान गए थे कि ऐसे इसका दिखता है, ऊपर नीचे इधर 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 और एक वो बीच से खींच देते थे, तो ये हम लोग को ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, मतलब कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल हम लोग को होता था। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हम लोग कहाँ दिखाते थे, बता दिए थे कि इसमें दिखा देना एक लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से बताए थे ना। चलो तो इसका कैसे बनाएगा, जेनोन है, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा फ्लोरीन, नीचे भी क्या हो जाएगा फ्लोरीन, इधर भी क्या हो जाएगा फ्लोरीन, इधर भी क्या हो जाएगा फ्लोरीन, इधर क्या हो जाएगा फ्लोरीन, इधर क्या हो जाएगा फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोन पेयर। और बताए थे कि इसका जो अगर एक मान के चलो इसको ढक देगा तभी कैसा दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल जैसा, लेकिन बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल जैसा पूरा एंगल नहीं रहता है। ऑक्टाहेड्रल में इन लोग आपस में कितना रहता है 90 डिग्री, लेकिन इसमें देखेगा तो 70 डिग्री हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल जैसा तो दिख रहा है, लेकिन इन लोग क्या रहता है उसको पूरा गड़बड़ान दिया है, तो इसी चलते इसका नाम क्या हो जाता है हम लोग को डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्या चीज, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। मतलब इसका अगर शेप अगर पूछा जाए तो शेप कैसा दिखता है हम लोग को, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ गया, तो ऐसा, तो ये बनता है इसका स्ट्रक्चर। चलो इतना नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे का मॉलिक्यूल का बात करते हैं। अब ये सब हम लोग लास्ट है, तीसरी हम लोग को मॉलिक्यूल दिए थे। ठीक है, अब चलो 22 नंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये क्या है, ICl3 है, तो मतलब कि आयोडीन तुम्हारा सेंट्रल आइटम हो जाएगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। चलो क्लोरीन क्या है 3 गो भैया, 3 गो यहाँ पे दिखा दो कहीं भी। ठीक है, अब ये 2 को क्या हो गया उसका लोन पेयर, इसका निकालो तुम क्या चाहिए, अस्टेरिक नंबर कितना निकल जाएगा, 1 2 3 गो सिग्मा बॉन्ड और 2 गो लोन पेयर, तो टोटल कितना निकल जाएगा 5 को। इसका अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन के बोल लो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, तो sp3d निकलेगा। और उसका क्या होता है ज्योमेट्री, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायगोनल बाय पैरामिडल। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर्स होता था तुम तो कितना बार इसको बना चुका है। इस तरह से बनेगा कि एक लोन पेयर है 2 गो, तो 2 गो दिखाते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर दिखा देता था। चलो अब इसको बना दो, कैसे बनाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, आयोडीन है, क्या है यहाँ पे तुम्हारा आयोडीन है, इधर तुम्हारा क्या बन जाएगा Cl, और नीचे भी क्या बन जाएगा Cl, इधर भी क्या बन जाएगा Cl। बाकी जो 2 गो लोन पेयर है उसको इस तरह से दिखा दो। अब इसका मान के चलो शेप अगर पूछ देगा, क्या चीज शेप, तो लोन पेयर को ढक दो, कैसा दिख रहा है टी शेप के जैसा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मतलब कि शेप, तो टी शेप हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज उसका ICl3 का। इसी तरह से हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है तुम्हारा SF6 है, तो मतलब कि सल्फर हो जाएगा। इसके पास कितना रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होता है। चलो सल्फर क्या है 6 गो, मतलब फ्लोरीन जो है वो 6 गो है, 6 गो के साथ यहाँ पे बना लेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ।
चलो, इसका अगर स्टेरिक नंबर तुम निकालने जाएगा तो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा sp3 और d2 निकलेगा। इसका अगर ज्योमेट्री की बात करेगा तो वो क्या निकल जाएगा हम लोग को, ऑक्टाहेड्रल निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर तुम जान चुका है कि ऐसे होता है। ठीक है, चलो इसको बना दो। तो इसको कैसे बनाएगा, सल्फर हो जाएगा, एक ऊपर फ्लोरीन और नीचे एक क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। इधर भी हो जाएगा फ्लोरीन, इधर हो जाएगा फ्लोरीन, इधर हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन, इधर हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन। इसका स्टेप भी क्या हो जाएगा, वही चीज़ ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। खत्म कहानी, समझ में आ गया ना। चलो अब फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अरे एकदम पल भर भी इसमें समय नहीं लगता। अगर तुम मेरा पीछे वाला वीडियो अगर देखा होगा ना, तो वहाँ पे अगर तुम समझ गया होगा अच्छा तरीका से, जिसको भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो उन लोग भी चुटकी में इसको बनाना स्टार्ट कर देगा। चलो अब बनाते हैं H2S2O। देखो हम लोग एक पढ़े थे H2S2 वो 7 पढ़े थे, अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, H2S2O 8 पढ़ाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को परऑक्साइड ये सब बनाता है, और वहाँ पे दो दो को हम लोग को क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा तुम, सल्फर सल्फर दो तो होगा भैया, इसके पास क्या रहेगा, 6 को इलेक्ट्रॉन होगा, से जान ही रहा। तो यहाँ पर क्या लिख दे रहा है, यहाँ पे 6 को इलेक्ट्रॉन हो गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखो सल्फर के साथ ऑक्सीजन दिखा, तो ये लोग तो जान भी करता है कि एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही ऑक्सीजन के साथ। अब आगे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा, मतलब दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या करो, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो। ठीक है, ये चीज हो गया। अभी तुम्हारे पास क्या बच रहा है, ऑक्सीजन के एक था 8 गो, केक छापा है अभी तक 4 गो, अभी 4 गो बचा हुआ है। तो अभी क्या करेगा, इसके साथ तुम्हारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड। अभी केक बना 3 3 6 गो, अभी भी तुम्हारे पास ऑक्सीजन 2 गो बचा हुआ है। तो मान के चलो जो H2S2 वो 7 था, उसको इस तरह से बना करके छोड़ देता था तो वो 7 गो होता था। अभी कितना बना है, 8 गो है ऑक्सीजन। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन को घुसा दो यहीं पे, एक ऑक्सीजन इसके अंदर भी क्या कर दो, एक ऑक्सीजन घुसा दो। तब देख रहा है ऑक्सीजन का दो को यहाँ पे बॉन्ड भी बन रहा है, और सारा तुम्हारा ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। अब ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इसका निकालो क्या चीज, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, 4 गो सिग्मा, कितना निकल गया, 4 गो सिग्मा। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या निकल जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग को टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलो अब ये तो समझ में आ गया तुमको कि ये बन गया क्या चीज, टेट्राहेड्रल। अब इसका स्ट्रक्चर्स बनाना भैया, कैसे बनाएगा, देखो किधर बना दे, जगह भी नहीं बच रहा है। चलो ये सब तो लिख लेगा ना। चलो इतना लिखने के बाद अब चलो इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कैसे बनाएगा, सल्फर तुमको टेट्राहेड्रल के जैसा दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को जोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ दो, इधर जोड़ दो तुम ऑक्सीजन को, यहाँ पे जोड़ दो तुम OH को, उसी तरह से यहाँ पे जोड़ दो ऑक्सीजन को, यहाँ पे जोड़ दो OH को। अभी जो एक आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे जोड़ता, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दो, और यहाँ से क्या कर दो, इस तरह से कंबाइन कर दो। ठीक है, तभी देख रहा है दोनों का दोनों ऑक्सीजन बीच में आ गया। और ये स्ट्रक्चर भी देखेगा तुम्हारा कैसे दिख रहा है, टेट्राहेड्रल के जैसा। ये भी कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल के जैसा। ऑक्सीजन गिनो, 8 का 8 आ गया, सल्फर देखो दोनों को दोनों आ गया, हाइड्रोजन भी देखो दोनों को दोनों आ गया। तो ये है तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब देख रहा है इस तरह से बना था गलत, ये बनाएगा सही। तो यही सब तो तुम फॉल्ट करने वाला है वहां पे, इसी चलते नहीं देता है। तुमको लग रहा होगा अरे ये इतना आसान है, अरे आसान तो है भैया, जो जान गए उसके लिए तो आसान ही है। जो मान के चलो जान भी नहीं कर रहा है उन लोगों को क्या फ्री का नंबर थोड़ी मिलेगा वहां पे। समझ में आ गया ना, तो कट्टा खत्म हो जाएगा सीधा। तो जो ये सब अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है अभी भी जाओ समझो, वहाँ से कैसे बहुत अच्छा तरीके से डिटेल में समझाया कि कैसे किसका क्या स्ट्रक्चर्स बनेगा। सो चलो इसका देखो XeO3, ये तो बहुत ईजी है कि नहीं है। देखो इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 को। अब तो समझ में आ जाना चाहिए जी। ऑक्सीजन क्या है, 3 को, तो मतलब क्या होगा, तीनों के साथ तुम्हारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते चल जाएगा। अभी क्या हो जाए, 1 लोन पेयर, 1 2 3 को सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, कितना बनेगा, 4 गो स्टेरिक नंबर। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3। मतलब कि वो कैसा निकलेगा ज्योमेट्री उसका, तो टेट्राहेड्रल निकलेगा। क्या चीज निकलेगा, टेट्राहेड्रल। तो ये समझ गया। देखो अब स्पीड करते जा रहा है, अब तो तुम्हारा उतना अनुमान हो गया ना। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसी तरह से 1 लोन पेयर है भैया, तो इसको यहीं पे रहने दो। तो यहाँ पे क्या बना देगा, जेनोन। इसका यहाँ पे क्या कर देगा, लोन पेयर। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बन गया टेट्राहेड्रल, खत्म। इसका अगर शेप पूछेगा, अरे भैया मार खाना आएगा, शेप नहीं बना सकेगा। इसको ढक दो, ढकेगा तो ये कैसा मिल रहा है हम लोग को, पैरामिडल के जैसा। तो इसको क्या हो जाता है हम लोग को, पैरामिडल, या फिर इसको ट्रायगोनल मतलब ट्रायगोनल पैरामिडल भी लोग बोलता है। तो इसको अगर तुम यहाँ पे खाली पैरामिडल भी बोल के निकल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरामिडल के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना है तो लिखिए देना क्या चीज, ट्रायगोनल, कि ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है और पैरामिडल बन रहा है, खत्म कहानी। समझ में आ गया। चलो तो ये था इसका आसान स्ट्रक्चर। और हम लोग को बच्चा होगा उन लोग को देखते हैं।
क्या है BrF5। अरे ऐसा ऐसा सवाल IF5 जो बनाए थे वैसा बनेगा। कैसा है देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है 2 4 6 और एक 7 गो, के गो फ्लोरीन है 5 गो, 5 जोड़ दो। ओहो 5 गो हो गया फ्लोरीन, एक क्या बच जाएगा लोन पेयर। अभी देखो 1 2 3 4 5 और एगो 6 को तुम्हारा स्टेरिक नंबर निकल जाएगा। स्टेरिक नंबर 6 गो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसका ज्योमेट्री बोलेगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है तुम्हारा ज्योमेट्री है, ठीक है, बना दो। अब 6 का भैया था, 6 को तो तुम जानता है कि ऐसे ऐसे बनाता था और जान रहा था कि एक लोन पेयर रहता था, ऊपर चाहे नीचे दिखा दो इस तरह से। तो इसको कैसे बनाएगा, यहाँ पे Br है, एक यहाँ पे लोन पेयर बना दो, इधर तुम्हारा फ्लोरीन, इधर भी तुम्हारा फ्लोरीन, इधर भी तुम्हारा फ्लोरीन, इधर भी तुम्हारा फ्लोरीन, नीचे भी तुम्हारा फ्लोरीन। इसको ढक दो। तो ऐसा शेप कैसा बनेगा, तो शेप तुम जान रहा है कि देखो यहाँ से हम लोग को स्क्वायर बन रहा था, इसको मिलाने के बाद क्या बनता है, पैरामीडल। तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर पैरामीडल। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर पैरामीडल, स्क्वायर पैरामीडल। समझ में आ गया ना। चलो इसी तरह से हम लोग आगे बात करते हैं। अरे ये सब आसान आसान है यार, दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए इसमें। चलो EClF3, क्या इसको नहीं बनाने सकेगा, बना दे हम रे। चलो जब बना ही देते हैं, क्या होगा इसका, 2 4 6 1 7, 3 गो फ्लोरीन है तो क्या करेगा, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, खत्म। 2 को क्या बनेगा, लोन पेयर। स्टेरिक नंबर अगर निकालने जाएगा तो क्या निकलेगा, 5 गो। और 5 निकलेगा। इसका ज्योमेट्रिक अगर बात करेगा तो वो कैसा निकलेगा, ट्रायगोनल बाय पैरामीडल। आप समझ ही गया कैसा बनेगा। सो यहाँ निकाल दो Cl, इसका निकलेगा तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन, नीचे निकलेगा फ्लोरीन। अभी तुम्हारा क्या है, एक इधर फ्लोरीन और 2 लोन पेयर है, इसी चलते इसका क्या हो जाएगा, एक यहाँ लोन पेयर हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, खत्म कहानी। इसका ज्योमेट्री, इसका शेप अगर बात करेगा तो क्या लिखेगा, बताओ तभी तुम, मार खाएगा अभी तुम। इसको ढकेगा कैसे दिखेगा, T से। अरे अभी ये सब लिखने के लिए सीख गया है ना भाई, नहीं जानता होगा तभी बहुत बुरा होगा हाल। 5 नंबर तुम्हारा फ्री मिलता है, ये सब कितना आसान आसान टॉपिक है। चलो इसमें देखो XeF4, अरे अभी सब नहीं बनाने सकेगा भाई, और हमरा लगता है ये लोग पहले बना चुके हैं। अरे ऐसे बना चुके हैं ना। देखो इसका कैसे बनाएगा, सो 4 गो हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। इसका हम डायरेक्टली खाली स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, ठीक है। 6 बनेगा तो 6 का कैसे बनाते हैं, तो देखो इस तरह से तुम बनाएगा। इसका इधर हो जाएगा फ्लोरीन, इधर हो जाएगा फ्लोरीन, इधर हो जाएगा फ्लोरीन, इधर हो जाएगा फ्लोरीन, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा लोन पेयर, और यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। किसका बना रहे हैं, अरे इसका मतलब XeF4 का, XeF4 का, खत्म कहानी। इसका ज्योमेट्री तुम लिखी देगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि शेप। अरे खत्म हो जाएगा ना। तो ये सब हम बना दे रहे हैं, खाली स्ट्रक्चर ओरिजिनल ऐसा ही बनेगा, तो तुम अपना मिला लेना। बाकी देखो SF4, इसका कैसे बनाएगा, तो 4 और 1 5, 5 को इस तरह से बनेगा। इसका सल्फर, इधर हो जाएगा फास्फोरस, मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन, इधर हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन, इधर हो जाएगा फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा लोन पेयर। तो ऐसा ही तुम्हारा किसका बनेगा, SF4 का। समझ में आ गया। एक ऐसा बन रहा है, इसका अगर ज्योमेट्री बोलेगा तो ये समझ ही गया कि ट्रायगोनल बाय पैरामीडल, और इसका अगर शेप बोलेगा तो शेप कैसा बन रहा है हम लोग को, सीसॉ। इसको मुंदो ना, देखो सीसॉ, झुलवा जैसा, खत्म। अब इसका बात करते हैं नीचे लास्ट वाला। स्ट्रक्चर्स ऐसा बनते जा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हम बना दिए। अब बाकी तुम नहीं निकाल सकेगा रे, कैसे उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, उसका ज्योमेट्री सब तो अब चंगा वाला काम हो गया। चलो H2SO3 का कैसे बनाएगा, चलो सल्फर हो गया, इसका कितना होता है, 6 होता है, 6 दिखा दिया भैया। ऑक्सीजन दिखा थी, हड़प लेगा पहले है डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी देखो हाइड्रोजन दूंगा तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहेगा, चलो जोड़ दिया। अभी केक ऑक्सीजन था 3 गो, केक दिखाया 1 2 3 गो, हाइड्रोजन केक था 2 गो, 1 2 दिखा दिया, सल्फर केक था 1 दिखा दिया, मतलब कि एक का बच गया लोन पेयर। इसमें देखो तुम स्टेरिक नंबर निकालने जाओ, क्या निकलेगा, 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा में निकल गया, और 1 गो लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 4 गो। और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा तो समझ ही गया क्या हो जाएगा, sp3। और अगर ज्योमेट्री बोलेगा तो वो कैसा निकलेगा, हम लोग को समझ गया कि क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल का कैसा स्ट्रक्चर बनता है जान ही गया है। और एक लोन पेयर है भैया, तो इसको कैसे दिखाएगा, तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, इधर से तुम लोन पेयर दिखा देगा, बाकी इधर क्या है तुम्हारा OH है, इधर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, और इधर तुम्हारे डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये हो गया। इसका अगर फिर से शेप पूछेगा तो भैया इसको मुंदो, देखो तो कैसा बन रहा है, हम लोग को ट्रायगोनल पैरामिडल बन रहा है, खत्म कहानी। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे होता है कि नहीं होता है। अरे इसका शेप समझ गया ना रे, इस तरह दिखता है, इसको ढक देते हैं तो इसका क्या हो जाता है शेप,
तो बोलेगा सर लिख भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बोले अभी कि ट्रायगोनल पैरामिडल होता है, क्या होता है, पैरामिडल होता है, खत्म कहानी। तो ये था हम लोग को 300 का 300 मॉलिक्यूल और सभी का स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है समझ में आ गया। और ऐसा ही तुमको बना के आना है, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, 5 में 5 मार्क्स पूछेगा। और पूरा ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, पूरा केमिस्ट्री का सबसे आसान अगर टॉपिक है जो कि फ्री में मार्क्स देता है तो वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर्स। उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट का इसको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और अगर वहां से समझ में नहीं आया था तो यहाँ पे अप्लाई करने समय तुम्हें तो सारा कुछ समझ में आ गया, अच्छा इस मॉलिक्यूल का ऐसे हम लोग बनाएंगे। और जिन लोग को तुम्हारा वहाँ पे पहले ही पीडीएफ भेज देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से तुम लोग तक जरूर इसको स्ट्रक्चर्स को बना करके देखा होगा और बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन को देख रहा होगा ताकि तुम अपना करेक्शन कर सको। और उम्मीद है कि एक दो को जरूर तुम्हारा करेक्शन हुआ ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा, कैसे उसका ज्योमेट्री लिखते हैं, कैसे उसका शेप लिखते हैं, खत्म कहानी। चलो, तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर जो कि आज हम लोग 5 नंबर जो फिक्स है तुम्हारा वो कंप्लीट हो गया हम लोग को 5 नंबर। उसके बाद हम लोग बहुत सारा यहाँ पे टेस्ट 3 यहाँ पे लॉन्च करते जा रहे हैं जो तुम लोग यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। टेलीग्राम में नहीं जुड़ा होगा, जुड़ लेना आराम से, वहाँ पे डेली हम लोग को क्या चीज किया जा रहा है तो पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। बाकी जो अगर चैनल में नया आया होगा चैनल में जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी से लेकर के एग्जाम तक तुम्हें पूरा सपोर्ट किया जा रहा है कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग नंबर में। टारगेट यहाँ पे 100 में 100 लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार उन लोग खूब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उन लोग को श्योरली 100 में 100 या फिर 99 तक जरूर उन लोग पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। बाकी जो गूगल फॉर्म नहीं सबमिट किया है, नीचे उस कमेंट सेक्शन में उसका गूगल फॉर्म का लिंक डाला रहता है, चाहे टेलीग्राम में भी अपलोड किया गया है, तो कहीं से भी गूगल फॉर्म को जरूर भर लेना, ताकि उससे क्या होगा तुम्हारा रिजल्ट को भी शो किया जा सकेगा एग्जाम के बाद, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमसे आप लोग पढ़े हैं तो जरूर से जरूर उसको जरूर से जरूर वहां पे क्या कीजिएगा, फिलअप करना अनिवार्य है, तभी तो तुमको पता चल पाएगा कि हाँ हम उस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे, ठीक है। चलो, तो ये सारा चीज़ था। बाकी हम लोग को आगे भी जितना भी चैप्टर वाइज था क्वेश्चन जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसका एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन भी लाएंगे, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हम लोग को नंबर डायरेक्टली हम लोग को पूछता है तो वो सारा चीज़ यहाँ पे करवाने की प्रयास करेंगे। जैसे एक मेटलर्जी बचा है, मेटलर्जी में डायरेक्ट हम लोग को बता देंगे कि कितना पढ़ेगा जिससे तुम्हारा 3 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ करेंगे, बस चैनल से जुड़े रहो और वीडियो को जरूर से लाइक करना, क्योंकि अगर तुम लोग लाइक नहीं करते तो हमें डिमोटिवेशन होता है, लगता है कि बच्चे लोग को समझ नहीं आ रहा है। अगर इस तरह से तुम लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो हम आगे कैसे वीडियो बनाएंगे। तो इसी चलते हिम्मत को बढ़ाने के लिए और अच्छा यहाँ पे एक्सप्रेशन देने के लिए तुम लोग क्या करो, लाइक को जरूर करना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।